आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के दरोगा राय पथ स्थित अंबेडकर भवन में बिहार राज्य गोंड महासभा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से हाल ही में संपन्न हुए जातिगत जनगणना में गोंड जाति की संख्या कम होने पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में हिस्सा लेने वाले वक्ताओं समेत महासभा की सचिव एवं बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुजाता सुब्रह्मण्य द्वारा गोंड जाति की गणना में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की। साथ ही यह भी कहा कि गोंड जाति की गणना संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। आइए चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं बिहार राज्य गोंड महासभा की सचिव एवं बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुजाता सुब्रह्मण्य को। हमारी जनसंख्या अभी कम दर्शा रही है। ऐसे भी हम लोग जब शुरू में मीटिंग करते थे तो 2-4 आदमी ही बैठते थे, तो 2-4 आदमी बैठ के ही हम लोग मीटिंग किए जाते थे। और करते करते कुछ लोग और जमा हुए, कुछ लोग और जमा हुए, जागृति आने लगी और एक मिशन को हमने अंजाम दिया। हम लोगों ने सब मिल करके जो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ तो 2007 में हम लोग का काम हुआ। अब यही काम हम लोग फिर से करें। अभी हम लोग के पास बहुत काम बाकी है जो अधूरा रह चुका था। अभी हम लोग का जनगणना हुआ है, इसके पहले भी जितने लोग हैं तो बहुत विभिन्न संगठन में बढ़ गए, जिसका मतलब मुझे दुख नहीं है। संगठन सबका है, सब चलाएं और जितना है सब संगठन में घुस रहे, लेकिन इस महासभा को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये महासभा भी कमजोर नहीं है। हाँ, बैठ जरूर गया था, समय के रहते हुए मैं अस्वस्थ थी, आज भी मैं अस्वस्थ हूँ और आप लोग के पास किस तरह से हाजिरी नहीं हुई मैं जान रही हूँ। मैं दर्शन जी मेरे पास ही थे, सुबह में हमने इंजेक्शन दिया है और तब आई हूँ यहाँ पे। हम बोले देखिए चलने लायक तो नहीं है, लेकिन समाज की बात है, मैं जरूर जाऊँगी और वहाँ पर आप लोग से जरूर एक बार भेंट करके इस बात को कहूँगी कि हम लोग को कम से कम आप लोग शक्ति दें ताकि काम आगे बढ़े। जनगणना में बहुत ही हम लोग का कम दर्शाया गया, ये दुख की बात है। और नायक भी करना है वो भी पूरी कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ गोंड जाति लेकर चलेंगे तो हम लोग को आदिवासियों का जो परसेंटेज का हक है वो नहीं मिल पाएगा। इसमें सारे आदिवासियों को लेकर चलना पड़ेगा। नायक जी की बात पूर्ण कर सकते हैं और इस पर हम लोग एकमत होकर कहना चाह रहे हैं कि हम लोग भी इनके बात से पूर्ण सहमत हों और इनके बात को हम लोग अनुसरण करें। एक ज्ञान की बात बोले कि नहीं, सारे लोग को लेकर चलना जरूरी है। मैं भी चाहती हूँ कि इसके बाद एक आयोजन हो जिसमें संपूर्ण पूरे आदिवासियों को हम बुलाएं और एक हमारा कोई अगुआ भी हो जो इस चीज को उस मुकाम तक पहुँचाए कि हम लोग का संगठन हम लोग सिर्फ अपने अकेले मिलकर के कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और अगला मीटिंग फिर हम करेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो जरूर करेंगे और बड़े बृहद रूप से करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब इसमें उपस्थित रहेंगे और मेरा एक बल हमें दीजिएगा जिसके कारण मैं इस मुकाम को आगे कर सकूं। दूसरी चीज है कि मैं एक बहुत बड़ा आभारी भी हूँ प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू के प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे राज्य महिला आयोग का ये दिया, सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले दलित को ही सम्मान देना है हमको और उस अनुसार उस नाते हमें आदिवासी का एक सम्मान देकर हमें सम्मानित किया। तो हम भी चाहते हैं कि हम लोग एक मिलकर के उन्हें सम्मानित करें। इसके लिए हम एक तिथि निर्धारित करके सारे लोग को संकेत देंगे और उसी सम्मान के तहत एक हम लोग अपना पूरा ये पेश करेंगे जो हम उनके कंधे पर ही रख करके हम लोग अपना काम उनसे ले लें। हमको उनसे काम लेना है, अभी उनको छोड़ना नहीं है। और आप लोग सहयोग दें
ताकि मैं इस काम में, आप लोग इस काम में सक्षम हो सके। इतना ही कह करके मैं अपना बात को अंत करती हूँ। आज हम लोग बिहार राज्य गोंड महासभा का अम्बेडकर भवन में मीटिंग का आयोजन किए हैं। मेन मुद्दा हमारा है जनसंख्या को लेकर के। हम लोग का जनसंख्या को काफी कम दर्शाया गया है, जिसको लेकर के हम लोग सरकार की मांग कर रहे हैं कि हम लोग की जनसंख्या को भी दोबारा संशोधित करके हम लोग महासचिव मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते, मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते हैं। इसे बोले थे कि आप मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल मिलवाइए, 5 तारीख समय लिया जाए, आज तक नहीं हुआ। तो जब तक मुख्यमंत्री के कान में हमारी बात नहीं जाएगी, चाहे किसी माध्यम से, तब तक हमारी काम नहीं होगी। तो ये कौन करेगा? सत्तारूढ़ पार्टी के वीरेंद्र किसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दे, और जब जिला वाइज प्रकाशित हो जाए तब हम लोग को केस करना पड़ेगा। सरकार हमारी नहीं सुने। भीम सिंह मंत्री थे, हम लोग मीटिंग में बुलाए, उमा भारती सब आई थी, मैडम का हुआ था। तो भीम सिंह ने साफ बोला कि झारखंड बंटवारा के बाद जो आपका परसेंटेज था हर जात में बट गया, हरिजन में चला गया, बैकवर्ड में चला गया, अब उससे छीनना बड़ी मुश्किल है। बाघ के मुंह से छीनना बड़ी मुश्किल है। अब नीतीश जी भी है, जिस जात कोटा छीनेंगे तो उसको बुरा लगेगा। तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत डर है। मंत्री का सरकार नीतीश के खिलाफ तो सही बोले, तो हमारा कौन भाई बाप का सरकार है? अरे पावर किसको, एमएलए को है, वही ना करेगी। अभी इस इतना आंकड़ा बताए, एसपी आयोग के लोग हैं, महिला आयोग है, वहां जाके धावा बोले, एसपी जी हमको कहे वोटर होगा। जब हमको पावर मिला तो सब विरोध करें, तो हमारा बैकवर्ड का लिस्ट निकल जाएगा, तभी जब हम लड़ेंगे। इसीलिए हमें एक संगठित होना होगा, बिहार राज्य पुनर्जीवित करना होगा। हम अध्यक्ष रहे या न रहे, मैडम सचिव रहे न रहे, जिसको आप बनाइए, हम लोग उसको मदद करेंगे, बिठाएंगे, हम उनको काम करेंगे। मदद सब मिलकर करेगा तब ना। हम लोग इतना बड़ा 2007 का विजय किए, पूरे बिहार के हर जिला से चलता आया। मैडम लड़ी, अब जाके हाई कोर्ट में देखो लग रहा है, मुझे नहीं लग रही है। हाई कोर्ट में केस है, तो बना देता कि पैसा है कि नहीं, कहाँ से बेचारे बात को अपने हाथ से चलना करके 50,000 80,000 रुपया दिए तो दिया। ये महासभा की बैठक के बारे में बताइए। मेरा नाम जगजीवन नायक हुआ, हम पूर्व उपाध्यक्ष राज्य जनजाति आयोग के रहे हैं। और यह जो बैठक हुआ था, जनगणना के जो अंतर आया है, जो हमारी जनगणना होनी चाहिए, जितना हमारी संख्या होनी चाहिए उतना संख्या रिकॉर्ड में नहीं आया है। उस पर हम लोगों ने चिंता जताई है कि साहब काहे नहीं आया। तो उसमें कई कारण आए हैं। पहले जो है कि 211 के जनगणना में 1 नंबर पर गोंड की आबादी थी, 2 नंबर पर संथाल की थी। इस बार की जनगणना में 1 नंबर पर संथाल की आ गई, 2 नंबर पर गोंड की आ गई। सरकार ने एक गोपनीय जांच कराई थी, जो कि पता नहीं चला, लेकिन मीडिया से हमको पता चला। उसमें यह कहा गया कि आदिवासी की पूरी बिहार में आबादी 3% है, लेकिन उसको दबा दिया गया। लेकिन एक संस्थान के तरफ से रिपोर्ट भी चला गया है गवर्नमेंट को 3% का, लेकिन उसको भी दबा दिया गया। और आज जो है तो 3% तो हमारा 2011 के मुताबिक है। आज जो संख्या हो रही है तो हमारा 4% होना चाहिए। तो हमको समझिए कि 2% कर दिया। तो इसलिए तो अंतर तो दिखाई दे रहा है। तो इस अंतर को कैसे हम पाट सकते हैं, कैसे सरकार को बता सकते हैं, तो उसके लिए कैसे साक्ष्य हम जुटाएंगे, इसके लिए बैठक हुई थी। ये जो जनसंख्या कम होने की बात कही जा रही है, ये तो एक इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं आया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी कुछ प्रमाण हम लोग
खोज लिए हैं, लेकिन अभी उसको हम संपुष्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरा हम समीक्षा कर लेंगे तब फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हाँ, साक्ष्य के साथ। इस जाति को लेकर के जो टाइटल का विवाद होता है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन टाइटल को लेके नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो राजा रजवाड़ा गोंड जाति के लोग थे, तो उनका टाइटल भी शाह था, और उसमें गोत्र जो है, मरकाम है, मराबी है, इस तरह के कई गोत्र हैं, तो अपने गोत्र के नाम पर ही अपना टाइटल लोग रखते हैं। हमारे यहाँ पलायन करके ये जाति आई हुई है, समझ गए ना। तो इसलिए जो इसका टाइटल पूर्वजों का था, उसी टाइटल पर आज तक के लोग आ रहे हैं शाह। अब रह गया विवाद कहाँ हो रहा है, एक बनिया में शाह है, एक गोंड जाति में शाह है, तो समान वर्ग के लोग समझ जाते हैं बनिया, इसलिए बनिया समझ जाते हैं कि हमारा केंद्रित जाति नहीं है। एक जगह जाति, हर गांव में 10 घर, 20 घर, 15 घर है और उनकी आबादी ज्यादा है, तो समान वर्ग के लोग समझ लेते हैं कि उसी वर्ग का ही भी है। यही कंफ्यूजन है जी, इसको दूर करने का आपके हिसाब से क्या उपाय? अब उसका यही है कि जो अपना गोत्र है तो शाह के साथ गोत्र जोड़ दे, शाह के साथ गोंड जोड़ दे, तो स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे जादव लोग लिखता फलाना जादव, फलाना जादव, फलाना जैसे कुशवाहा में, पासवान में, पहले देखे नोटिफिकेशन दुसाध का है, नोटिफिकेशन कोयरी का है, लेकिन टाइटल में कुशवाहा अपना मीटिंग में फैसला किया कि नहीं भाई कुशवाहा लिखो, उसने कहा कि पासवान लिखो, तो आज सब कोई पहचान जाता है कि फलाना पासवान उस श्रेणी के हैं। हम लोग जो हैं अभी उस तरह से केंद्रित नहीं हुए हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन है। बहुत बहुत धन्यवाद।